कर भरोसा श्याम का, धोखा कभी न खाएगा और हर मौके पर श्री कृष्ण दौड़े चले आएंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम। आज एक ऐसी सत्य घटना के साथ कि आप यदि ईश्वर में विश्वास रखते हैं, अपने कान्हा पे विश्वास रखते हैं, तो आपको जिस विश्वास के साथ कान्हा ने आपको बांध रखा है, आज आपको वो विश्वास और प्रगाढ़ हो जाने वाला है। क्योंकि कान्हा मुसीबत में कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारी जितनी प्रेम आस्था लगन उनके साथ होती, उससे कहीं गुना वो हमसे प्रेम करते हैं। बस सिर्फ हमारी भक्ति और हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज का जो प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये प्रसंग, ये कहानी आपके दिल को छू जाने वाली है। आज का प्रसंग सुन के आपको अपनी भक्ति और अपने विश्वास पर, अपने कान्हा के प्रेम पर और भी अधिक विश्वास होने वाला, आपका विश्वास और प्रगाढ़ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी, ये प्रसंग सुन के आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपने जीवन का सभी सुख पा लिया हो और अब आपको किसी अन्य सुख की ज़रूरत न होगी। क्योंकि कान्हा कृष्ण जिसके साथ होते हैं, फिर उसे किसी संसारिक सुख की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज ये कहानी जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के दुख दूर किए। जब तक सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं आया, तब तक के लिए दुख थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण का हाथ थामा, उनसे मिलने के लिए गए, उसी दिन, उसी क्षण से बस उनके दुख सारे गायब हो गए। बस ये सत्य घटना एक गरीब परिवार की है। एक ऐसे गरीब परिवार, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें एक उमेश था, उसकी पत्नी थी शारदा जिसका नाम था, एक छोटा बेटा जिसका गोलू नाम था, और उसकी सास थी, उमेश की माँ थी, यानी कि शारदा की सास थी। एक छोटा सा परिवार था, एक गांव में रहता था। पर उमेश की माली हालत इतनी ख़राब थी कि वो बहुत ही गरीब था और वो इस प्रकार से अपाहिज था कि अपने परिवार का कोई लालन पालन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका एक पैर नहीं था। अपने एक पैर, किसी ऐसे हादसा में उसके पैर में चोट लग गई और उसका पैर काटना पड़ा, इसलिए वो कुछ भी काम नहीं कर सकता। घर का पूरा पालन पोषण, पूरा घर का खर्च शारदा चलाती थी। शारदा क्या करती थी, एक सेठ सेठानी के वहाँ काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाने का काम, जिससे उसकी रोजी रोटी अच्छे से काम चलाऊ चल जाते थे। ऐसा भी नहीं था कि उसको बहुत दिक्कत थी, खाने पीने की दिक्कत थी, पर उसका जिस प्रकार से खर्च चलना चाहिए था वो नहीं चल पा रहा था। काफ़ी गरीब थे, पर खाने पीने की कुछ व्यवस्था भगवान की कृपा से हो ही जाता था। एक अच्छी बात ये थी कि वो भगवान श्री कृष्ण और श्री जी की बहुत पूजा करते थे, बहुत मानते थे पूजा पाठ में, और जो भी उनको प्रसाद रूप में मिलता था भगवान श्री कृष्ण और श्री जी को अर्पित करते थे, क्योंकि उनकी भक्ति श्री कृष्ण जी में काफ़ी थी। वो अपने प्रभु को ही अपना इस समझकर सुख दुख को जी रहे थे। क्या ऐसा कह सकते हैं कि वो दंपत्ति, ऐसा परिवार था कि भगवान श्री कृष्ण और हमारे श्री जी के प्रति इस प्रकार समर्पित थे कि यदि जिस दिन खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, क्योंकि ऐसा बुरा समय उन लोगों ने देखा था कि एक समय था कि खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, भगवान की भक्ति भाव से, उनके समर्पण से ये दिन आया कि उस शारदा को काम मिल गया और वो एक सेठ से जाने के बाद काम करने लगे। इसलिए वो एक एक दिन भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करके अपना गुजार ही रहे थे। एक दिन की बात है, वो अपने काम पर सेठ सेठानी के वहाँ जा ही रहे थे कि रास्ते में उसे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मिला और वहाँ आरती हो रही थी। शारदा ने सोचा कि चलो आरती कर लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आरती की आवाज़ जब आ रही तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर ही लेते हैं, क्योंकि रास्ते में पड़ता था मंदिर। तो शारदा ने सोचा चलो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जाके उनसे थोड़ा बात करेंगे, उनसे अपनी प्रार्थना करेंगे, हे कृष्ण मेरी प्रार्थना सुनो, मेरे दिन थोड़े और अच्छे कर दो, अपनी कृपा से, आपकी कृपा से हम यहाँ तक आएँ और हमें और अच्छे दिन हमारे हो जाए। हमारे पति तो कुछ काम कर नहीं सकते, क्योंकि वो इकलौती थी अपने घर का पूरा पालन पोषण करने वाली, क्योंकि उसके कंधे पे अपने घर का, परिवार का सारा बोझ था। उसने आरती की, आरती वहाँ से प्रसाद में उसे प्रसाद मिला और प्रसाद लेकर वो अपने सेठ सेठानी के वहाँ काम करने के लिए पहुँच गया। सेठानी का स्वभाव थोड़ा कड़क था। सेठानी बहुत मतलब घमंडी टाइप की थी और वो भी श्री कृष्ण की भक्त थी, लेकिन वो अपने शान शौकत में इतनी थी कि वो किसी का मान सम्मान नहीं करती थी। गरीब इंसान जो होते थे वो उनका मान सम्मान वो नहीं करते थे। यदि कोई उससे कुछ मांग लेता तब भी वो नहीं देती, क्योंकि वो अपने से उन्हें बहुत छोटा समझते, दूसरी दृष्टि से उन्हें देखते थे। इसलिए वो काफ़ी, उसका मतलब स्वभाव अच्छा नहीं था। क्या हुआ, जब प्रसाद लेकर शारदा गई तब सेठानी ने कहा
क्यों शारदा, तुम्हें आने में बहुत देर हो गया, समय कितना हो रहा है, कब तुम्हें आना था और कितने बजे तुम आ रही हो? तो शारदा ने कहा, सेठानी जी, रास्ते में पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, तो मैंने सोचा कृष्ण भगवान की आरती कर लूँ और प्रसाद ले लूँ। थोड़ा प्रसाद मैं आपके लिए लाई हूँ, ये लीजिए, आप प्रसाद खा लीजिए। तब सेठानी ने कहा, अरे अरे अरे, ये प्रसाद मुझसे दूर रखो, तुम जैसे लोगों के हाथ का प्रसाद करके मुझे अछूत तो नहीं बनना, मैं खा के अछूत हो जाऊँगी, मुझे तुम्हारे हाथ का प्रसाद नहीं चाहिए, समझे तुम? और पता नहीं कैसा प्रसाद लेके आई हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ का प्रसाद। ऐसा कह के वो वहाँ से चली गई और कहा, तुम्हें बहुत लेट हो गया, तुम्हें काम देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तुम सही से काम कर नहीं रही हो। अब यदि तुमने काम सही से नहीं किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। ऐसी धमकी देकर वो जेठानी अंदर चली गई। फिर कुछ समय बाद, कुछ टाइम बीता ही था कि बाहर से आवाज़ आई। एक भिखारी भीख मांगने आया। आवाज़ आने लगी कि कुछ खाने के लिए दो, तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी, मैंने आज कुछ खाना नहीं खाया है। ऐसे करके तेज तेज से आवाज़ आने लगी। तब सेठानी वहाँ निकली। सेठानी ने कहा, ये कैसी आवाज़ आ रही है? तब शारदा ने खोल के देखा दरवाज़ा। क्या देखती, एक बूढ़े बाबा बाहर बैठे हैं और वो खाना मांग रहे हैं। वो बार बार कह रहे थे कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, तुम्हारे द्वार पर मैं कुछ आस लेके आया हूँ, मुझे बस एक रोटी दे दो। सेठानी और सेठ अंदर से आए। उन्होंने कहा, अरे ये तो तुम्हारा रोज़ रोज़ का आना हो गया, तुम रोज़ इसी तरह आते हो। इस तरह से सेठ सेठानी उन बूढ़े बाबा से कहने लगे। बूढ़े बाबा को तो बहुत ख़राब लगा, लेकिन ये सारी बातें शारदा सुन रही थी। सेठ सेठानी के जाने के बाद शारदा ने कहा, बाबा रुको, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। शारदा ने बाबा से कहा, बाबा ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। शारदा जो रोटी अपने लिए बांध के 2 रोटी लेके आई थी कि जब वो खाएगी, दोपहर में अपने खाने के लिए लाई थी, वही रोटी और कृष्ण जी का प्रसाद बाबा को देने चली गई। उसने कहा, बाबा ये रोटी और ये प्रसाद आप खा लीजिए, आप इससे अपनी भूख मिटा लीजिए। बाबा ने कहा, बेटा ये तो तुम अपना खाना मुझे दे रही हो। शारदा ने कहा, पास में ही मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी और वहाँ दोपहर में जाके खाना खा लूँगी, आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। ये प्रसाद भगवान श्री कृष्ण का सुबह का है, आरती का समय का है, इसे आप खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, इससे आपकी कुछ भूख मिट जाएगी। बाबा बहुत प्रसन्न हुए। बाबा ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, पर ये थोड़े से चावल पोटली में, इसे तुम रख लो। और बाबा ने चावल की पोटली शारदा को दी। कहा, इसे जन्माष्टमी को खोलना और जो तुम्हारी इच्छा होगी, जो तुम्हारी मनोकामना होगी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखकर तुम कहना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऐसा कहकर बाबा चले गए। और ये सारी बातें वो घर जाके अपनी सास को बताई, अपनी माँ को बताया। माँ को लगा कि भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें भेजा होगा, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे थे। सेठ सेठानी के वहाँ काम करने के लिए गए। जब वो झाड़ू पोछा काम कर रही थी, उसी समय सेठानी ने मंदिर पर सफाई वफाई करके जब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के गहने रखे, क्योंकि अगले दिन जन्माष्टमी का त्यौहार था। साफ सफाई मंदिर की हो रही थी और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के गहने रख दिए, आभूषण रख दिए, बाकी सारी चीज़ें सजाने की रख दी और फिर वो अंदर चले गए। साफ सफाई करने के बाद जब शारदा वहीं पर थी और जब सारा कार्य कर रही थी, जब सेठानी आई, सेठानी ने कहा, शारदा यहाँ पे मैंने श्री कृष्ण भगवान के गहने रखे थे, कुछ आभूषण रखे थे और भी कई चीज़ें रखी थी, वो सब नहीं है, तुमने ले ली ना। तुम्हें मुझे पता था तुम बहुत चोर हो और चालाक हो, क्योंकि तुम अपनी बातों से मुझे उलझा देती हो, क्योंकि मुझे शक था, पर वो शक आज यकीन में बदल गया। क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया शारदा? तो शारदा ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं छुआ, भगवान श्री कृष्ण की मैं भक्त हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, चोरी मैं नहीं कर सकती। लेकिन सेठानी अपने घमंड में थी, वो एक भी बात मानने वाले नहीं था। सेठ सेठानी पीछे पड़ गए कि तुम ही ने लिया है और तुम इसे वापस करो, वरना पुलिस को बुलाकर मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूँगी और पुलिस तुम्हें जब जेल ले जाएगी तो काफ़ी दंड देगी। और तभी शारदा रोने लगी, कहने लगी, सेठ जी, सेठानी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ और मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन एक बार भी नहीं माने। इतनी कहने के बाद, काफ़ी कुछ कहने के बाद, फिर भी सेठ सेठानी का दिल पत्थर की तरह बिल्कुल पिघला ही नहीं। उन्होंने कहा, यदि तुम नहीं दोगी तो जितना मेरा सोना था उतना, उसी की कीमत तुम पूरे पैसे लेके कल आना। अगर तुम कल नहीं आई तब मैं तुम्हें पुलिस को ज़रूर दे दूँगी। बस
शारदा क्या था, वो तो गरीब थी, 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना उसके लिए मुश्किल था और इतने ढेर सारे गहनों की कीमत कैसे देती। वो घर जाके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रोने लगी और अपनी सास से बताने लगी, अपने परिवार में बैठ के बात करने लगी कि कल क्या होगा। बस इसी चिंता में कृष्ण जी के चरणों में बैठ के रोने लगी। फिर क्या था, जब वो रो रही थी तभी वहीं पर उस पोटली पर नज़र पड़ी उसकी सास की। सास ने कहा, बेटा ये पोटली देखो जो बाबा तुमने तुम्हें दिया था, इसे ज़रा खोलो, देखो इसमें है क्या। और उसमें तो बताया था चावल है, पर एक बार तुमने खोला ही नहीं, इसे खोल के देखो। जब वो पोटली खोल रही थी शारदा, जब शारदा ने पोटली खोला, बिल्कुल चमचमाते हुए पीले से एकदम सोने के चावल जब उसमें से देखें तो उसकी सास, उसके पति और शारदा स्वयं इतनी अचंभित रहेगी कि ये कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमारी कैसी मदद कर दी। माँ सब समझ चुकी थी, सब लोग समझ चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को कभी निराश नहीं कर सकते और इतना बड़ा कलंक जो भक्त पे लगा हो तो भगवान श्री कृष्ण कैसे देख सकते हैं। क्योंकि भक्त पे जब कोई विपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है तो उससे ज़्यादा कष्ट, वो भी झूठी ऐसी मुसीबत जो वो जानबूझ के उस पे आई थी, ऐसी मुसीबत जिसका कोई रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर ऐसे में भगवान हमारे कैसे पीछे हट सकते हैं। हमारे कृष्ण तो बहुत दयालु हैं, वो कैसे अपने भक्त का साथ छोड़ सकते हैं। शारदा समझ चुके थे कि ये हमारे कृष्ण की ही लीला है। माँ ने कहा, बेटा सुबह जल्दी जाके ही अपने सेठ सेठानी के वहाँ इसे दे देना जाके, ताकि जो कलंक तुम पे लगा है वो दूर हो सके। क्योंकि वो इतने चतुर हैं, वो तुम्हें जेल भेज के ही रहेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी एक बात का विश्वास नहीं करेंगे। शारदा सुबह हुई, वो जा ही रही थी, उधर से सेठ सेठानी आ रहे थे और रास्ते में जब सेठ सेठानी शारदा को मिले, उन्होंने कहा, शारदा मुझे माफ़ कर दो, भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे भक्त पर तुमने जो झूठा इल्ज़ाम लगाया है ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने मेरे सच्चे भक्त पर इल्ज़ाम लगाया है और ये गहने मैंने ही अलमारी में रख दिया था। मैं भूल गई थी कि मैं मंदिर में रखी हूँ और मैंने उसे अलमारी में रख दिया। जब मैंने अलमारी खोली तो ये सारे गहने मुझे मिल गए। शारदा मुझे माफ़ कर दो। सेठ सेठानी ने हाथ जोड़ के पैर पड़ के शारदा से माफ़ी मांगी, लेकिन शारदा ने कहा, आप दोनों ने अपनी गलती मान ली है। भगवान श्री कृष्ण ने आप दोनों के सपने में आकर मुझे अपना भक्त बताया, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने मेरी भक्ति का फल दिया, मेरी भक्ति को स्वीकार किया। उन्होंने मुझे इस रूप में दिया। उस दिन जब बाबा आए थे, वो बाबा नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही आए थे, क्योंकि वो हमारी परीक्षा लेने आए थे। और ये देखो उन्होंने मुझे क्या दिया, जो चावल के दाने दिखाए जो सोने में बदल चुके थे। तो सब अचंभित रह गए। वो समझ चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे और वो अपने भक्तों की परीक्षा किसी न किसी रूप में जरूर लेते रहते हैं। पर उस समय जब हम मुसीबत में होते हैं, पर हमें विश्वास नहीं, हमारा डगमगाना चाहिए, हमारा विश्वास सच्चा होना चाहिए, हमारी प्रेम सच्चा होना चाहिए, हमारे कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है वो विश्वास अटूट होना चाहिए। शारदा ने कहा, अब मुझे कहीं काम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे दिन मेरे भगवान ने बदल दिए हैं। अब मुझे कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इससे अपने घर का पालन पोषण अच्छे से कर सकती हूँ। मुझे माफ़ करिए सेठ सेठानी। और उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने साबित कर दिया कि जिस प्रकार उन्होंने सुदामा अपने मित्र की मदद की थी, 3 मुट्ठी चावल से पूरा 3 लोग दान कर दिया था। बस देर थी कि सुदामा कब अपने मित्र से मिलने जाते हैं। वही आज हुआ शारदा के साथ कि सिर्फ 1 मुट्ठी चावल जब भिखारी बन के भगवान श्री कृष्ण आए, उस समय जब अपने हिस्से का भोजन बाबा को दिया, बाबा उसी समय
हमारे भगवान समझ चुके थे कि इसे किसी चीज़ का लालच नहीं है उसी समय। तो दोस्तों, हमारा प्रेम सच्चा है। यदि हम जीवन को जीते हुए सही मार्ग में चलते हैं तो भगवान हमारे साथ स्वयं होते हैं। बस हमारे देखने का नज़रिया सही होना चाहिए, क्योंकि हमारे कृष्ण कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। पर यदि हम सच्चे हैं, सही हैं, तो संसार में किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई यही है कि भगवान हमारे कान्हा के सिवा, हमारे कृष्ण के सिवा, वो इतने दयालु हैं, हमारे ठाकुर इतने दयालु हैं कि वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ये कहानी, ये प्रसंग कैसा लगा, आपको दिल छूने वाला लगा तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी बढ़िया सी कहानी, ब्लॉग और स्टोरी सुनने के लिए। तो दोस्तों, इजाज़त देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग में और नई कहानी, नए प्रसंग के साथ। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।